हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? आज सैटरडे है, छुट्टी होती है आज भी हमारी यहाँ ओमान में। बस आराम से सोकर उठे थे और मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मुझे वही सब बनाना होता है, पराठा, चाय, ओट्स, अंडे, बस यही सब बनाना होता है। तो आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो पहले तो मुझे थोड़ा बहुत आटा भी गूंदना था पराठे बनाने के लिए। एक ही पराठा बनाना होता है, मैं नहीं खाती हूँ ऐसा नॉर्मली पराठा वगैरह, मेरे ओट्स ही रहते हैं। और बस यही सब कर रहे थे। और एक दिन पहले हम लोग फ्राइडे में गए थे मस्कत। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें मस्कत का मेरा व्लॉग। और पहले तो मैं आराम से खूब जाया करती थी मस्कत, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया यहाँ ओमान में, तब से मुझे थोड़ी बहुत गाड़ी भी चलानी पड़ती है, प्रैक्टिस के लिए भी, और लाइसेंस लिया है इसलिए भी चलानी पड़ती है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स वगैरह होते हैं, जो लोग जानते हैं कि यहाँ रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने होते हैं रोड पर। अब ऐसे ही कहीं नहीं हम उठ के चल सकते कहीं पर भी रोड पे। स्पीड का बहुत ध्यान रखना, लाइंस का बहुत ध्यान रखना, राउंड अबाउट्स पे बहुत अलर्ट रहना। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें अभी थोड़ी सी नई हैं, तो उनकी मुझे अभी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन फिर भी मस्कत जाते पर भी और आते पर भी मैंने दोनों टाइम ड्राइव किया। तो ड्राइव करके मुझे ये भी लगा कि भाई काफ़ी थकन हो जाती है ड्राइव करते हुए भी, क्योंकि घर का भी अब सारा कुछ जैसे काम हमें करना होता है, उसमें पूरा हमें कंसंट्रेशन, बॉडी माइंड सब लगा रहता है। वैसे ड्राइविंग भी एक चीज़ है कि काफ़ी थकन हो जाती है ड्राइविंग करके भी। तो मुझे आते जाते में खाली बैठ के ही नहीं जाना है आराम से कि नींद आ गई तो सो भी गए, तो अब ड्राइव भी करना है, तो उसमें थोड़ी सी थकन महसूस हुई। नॉर्मली जैसे मैं पहले जाया करती थी, तो मुझे कल आने के बाद रात में काफ़ी थकन महसूस हो रही थी, और जब मैं अब अगले दिन उठी हूँ सो करके, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा पहले के मुकाबले में थोड़ा चेंज लग रहा था, क्योंकि मैंने ड्राइव किया था। तो पूरा बॉडी माइंड हमारा कंसंट्रेशन पूरा रोड पे रहना, और उस तरीके से कोई गलती ना हो हमसे। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत नई हैं, मुझे थोड़ा डर अभी भी लगता ही है, क्योंकि मैं उतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी इस मामले में। गाड़ी चलाने के लिए मैं अभी थोड़ी नई हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस रहती है अभी यहाँ करने के लिए। और यहाँ की ड्राइविंग और रूल्स वगैरह काफ़ी मुश्किल भी हैं और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। मस्कत में हमें कोई ऐसा बहुत काम तो नहीं था, लेकिन जब हमें कुछ दिन हो जाते हैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं लॉन्ग रूट पे गए हुए, तो हम लोग फिर मस्कत चले जाते हैं ये देखने के लिए कि मॉल्स वगैरह में क्या ऑफ़र चल रहे हैं, क्या है। और थोड़ा चेंज भी हो जाता है, वरना तो फिर हम लोग लोकल सूर ही रहते हैं, यहीं पे ही हाइपर मार्केट चले गए या फिर मॉल चले गए, और बस इधर उधर लोकल में रहना होता है। लेकिन फिर जब हमें कहीं जाना होता है, तो फिर लॉन्ग रूट पे निकलना होता है, तो हम मस्कत ही निकलते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये रहता है कि हमें कुछ ख़रीदना हो, कुछ चाहिए, तो वहाँ हमें मिल जाएगा। वहाँ अच्छे ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, ऑफ़र्स तो होते ही, ऑप्शन भी एक से ज़्यादा चीज़ों के मिल जाते हैं। तो इसलिए तो हम थोड़ा सा और आगे चले गए थे, सीप साइड चले गए थे। वीकेंड्स पे क्या ही रहता है, क्योंकि अब तो गर्मी भी आ गई, तो अब ज़रा ज़्यादा आउटडोर नहीं जा सकते कि हम बीच चले जाएं या हम कहीं ऐसे आउटडोर में जा कर के आउटिंग के लिए, तो वो अब हो नहीं सकता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इधर धूप गर्मी हो चुकी है। तो अब हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्स वगैरह में ही जा सकते हैं गर्मी की वजह से। तो लोकल में जो भी ऑप्शन है वो कितने ही एक्सप्लोर करेंगे, तो इसलिए है कि मस्कत चले जाओ, या फिर आसपास की छोटी मोटी सी और सिटीज़ हैं तो वहाँ हम शाम में भी जा सकते हैं, तो वो तो इतने दूर नहीं भी हैं। बस वीकेंड होता है या तो बाहर चले जाओ या फिर घर में रहो, तो कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग का रहता है, कुछ सफाई वगैरह का। तो अब कुछ दिन हो चुके थे, ये पंखे वगैरह ठीक से साफ़ नहीं थे। मैंने कोशिश की थी पिछले हफ्ते सफाई करने की पंखे, लेकिन उतना मैं ठीक से नहीं कर पाई थी। ये सीढ़ी नहीं थी, तो ये जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ये सीढ़ी फिर रखवा दी बिल्डिंग में हमारी। तो अब इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि जिसको भी यूज़ करना है वो कर सकता है। तो बस ये सीढ़ी मिल गई हमें, और क्या ही चाहिए था। तो वो उठा के ला करके फिर सारे जो पंखे हैं वो साफ़ किए गए, सारा सामान ऊपर से उतार करके, जो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, फिर हम लोग दोनों ने मिल करके किया। तो छुट्टी में ये भी हुआ कि फ्राइडे में कोई सफाई तो की ही नहीं थी, थर्सडे ही की हुई थी, तो एक दिन का गैप होता है, तो फिर गंदगी तो हो ही जाती है। तो फिर हम लोगों ने मिल करके वो सारी डीप क्लीनिंग, सारा सब सामान हटा करके कूड़ा निकाला, और सारे जो फिर जो बर्तन वगैरह तो सफाई सुबह की नाश्ते के बाद की मैं सारी कर ही चुकी थी। और काफ़ी ये सब काम करते करते हमें लेट हो गया, करीब पौने दो, और दो तो बजने ही लग गए। मालूम ही नहीं चलता जब डीप क्लीनिंग या ऐसे काम छिड़ जाते हैं एक बार घर में,
तो फिर नहीं पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा। फिर ये होता है कि सारे काम निपटाते ही चले जाओ, और ये तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। किचन में से जब तक आप खुद निकलना नहीं चाहें, वो आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा, ज़बरदस्ती कुछ निकलना पड़ता है बस वहाँ से। वो एक दलदल सी है किचन जो है, उसमें से ऐसे नहीं निकल सकते। खाने का तो बस ये रहता है कि कुछ भी हल्का फुल्का सा एक चीज़ बना लो। इतने कामों के बाद फिर हिम्मत भी नहीं होती है कुछ करने की, दिल भी नहीं कर रहा होता है। अब कुकिंग का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ भी हो तो भी इंसान करे, वो मुझे है नहीं। तो बस थोड़े से मैंने सोचा कि चावल ही बना लूँगी मैं, और वही बस इस टाइम खा लीजिए, क्योंकि 2-2.5 बज चुका था। इतने में घर में हल्का फुल्का ही कुछ बन सकता था। तो बस मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह काटी, और इंडिया से जो मैं मिर्च लाई थी जनवरी में, वो अचार बनाया हुआ था, वो अचार भी ख़त्म हो गया फाइनली। बचा ही नहीं है उसमें से बिल्कुल भी, और अचार चाहिए होता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने जब मिर्च देखी है, हाइपर मार्केट में मिल रही है रेड कलर वाली, लाल वाली जो मिर्च होती है, बड़ी मोटी मिर्च, तो उसकी तो कीमत ही इतनी कम है कि 8 रियाल पर केजी मिल रही, तो वो हमने ली ही नहीं फिर। लेकिन अचार वगैरह चाहिए होते हैं तो मार्केट का रेडीमेड लेते थे, तो वो भी नहीं ख़रीदा हुआ है। अच्छे होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब अपने घर में बना के खा लो ना अचार, तो फिर उसका टेस्ट जो है फिर हमें चाहिए होता है कि वही मिले हमें, जो कि नहीं मिल सकता। तो मिर्चियाँ महंगी है, तो करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं आजकल चटनियाँ, वैसे भी मैं चटनियाँ पीस के ही रखती हूँ। तो ये टमाटर की चटनी पसंद करते हैं हमारे यहाँ, तो मैं ये टमाटर की चटनी जो है ये पीस लेती हूँ, तो ये अच्छी भी लगती है। बस ये मेरी सैलेड तैयार हो गई थी, टमाटर की चटनी तैयार हो गई थी, और मैंने फिर चावल बनाए अपने लिए। मुझे होता है कि थोड़ी सी खिचड़ी मैं बना लेती हूँ बॉईल करके, तो मैंने अपने लिए बॉईल वाली खिचड़ी बनाई। वही मुझे सूट भी करती है, तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए वो बना ली थी बॉईल करके। 10:30-11 बजे तो नाश्ता ही होता है जब छुट्टी वाले दिन, तो ऐसे कोई भूख लग भी नहीं रही होती है। फिर ये होता है कि सफाइयों वगैरह में लग जाओ, और वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर डीप क्लीनिंग ना हो 15 दिन में, तो फिर वो घर गंदा लगने लगता है। बस फिर जो मैंने एक दिन पहले कपड़े पहने थे, तो मैंने वो हाथ से ही धो दिए थे, क्योंकि वाइट ऐसे होते हैं कि वो और कपड़ों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, उनके कलर वगैरह आ जाए। और ये पानी इसमें से टपक रहा था, क्योंकि मैंने इनको मशीन में नहीं धोया था, तो मैंने नीचे उसके वो ऐसे टब रख दिया था कि पानी नीचे ना जाए, जो नेबर्स हैं फिर उनको कहीं परेशानी हो, तो मैंने उसी में रख दिया था, वो उसी में भरता रहा। तो बस ये मेरी प्लेट थी आज खाने की, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉयल खिचड़ी, और इसमें सिंपल सा मैंने चटनी और घी दही वगैरह डाल लिया था, क्योंकि कुछ भी और करने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ भी सालन सब्ज़ी कुछ भी निकाल कर गरम करने को या बनाने को कुछ भी मैंने नहीं बनाया आज, बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा। और ये जो लड्डू मैंने बनाया था हलीम सीड्स का, ये मैं खाने के साथ में रख लेती हूँ कि जब भी मेरा मूड हो खाने के बीच में खा लूँ। क्योंकि ये कोई ऐसा कि बहुत टेस्टी या मीठा लड्डू नहीं होता है कि जिसको हम खाने के बाद एज ए स्वीट डिश खा के बहुत खुश हों। तो इसलिए मैं इसे खाने की शुरुआत में ही खा लेती हूँ, उसके साथ में फिर मैं ऊपर से खाना खाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी प्लेट में इसको साथ में लगा के रखती हूँ, कभी रह भी जाए तो फिर बाद में खा लेती हूँ। बस फिर खाना वगैरह हो गया था, और मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और बर्तन जो मेरे कुकर वगैरह हैं, उनको डेली बेसिस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांजती हूँ, उनको मैं 15-20 दिन में एक बार फुर्सत से लेके बैठ करके खूब अच्छे से मांज लेती हूँ, ताकि वो ख़राब काले गंदे न दिखें। लेकिन डेली भी मैं उतनी मेहनत से उनको नहीं मांजती हूँ, क्योंकि डेली इतने सारे बर्तन धोने होते हैं, तो उतनी मेहनत नहीं हो सकती। और फिर शाम को हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि हम लोग सब्ज़ी अब जो है थर्सडे में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे सब्ज़ी कभी इतनी बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि कहीं आना जाना भी हो जाता है। मार्केट पहुँचे हैं तो ये प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई थी, मैं इसका वीडियो फ़ोटो बनाने लग गई, तो एक बच्ची ने देखा मुझे, और तो वो भी बहुत खुश होकर आई, उसने भी इस बिल्ली के फ़ोटो वगैरह लिए। तो बिल्ली पूरे एटीट्यूड में बैठी हुई थी और पोज़ दे रही थी। मेन मकसद तो सब्ज़ी लेने का होता है सैटरडे में, कि सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह जो आगे के हफ्ते में हमें चाहिए हो हम वो ले लें। लेकिन आज मैं देख रही थी सब्ज़ी थी नहीं, भिंडी बिल्कुल नहीं थी मार्केट में। थोड़ी बहुत सब्ज़ी दिखी जिसमें बैगन भी नहीं थे, बीन्स वगैरह दिखी, और करेला थोड़ा ठीक था, तो थोड़ी बीन्स ली और करेला लिया। आलू प्याज घर पे पड़े हुए थे तो वो लिए नहीं, कि वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। फिर चीकू दिख गए, चीकू पे कुछ अच्छा सा ऑफ़र था, तो चीकू मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये थोड़े से चीकू ले लिए, वरना ये काफ़ी इनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। पनीर चाहिए था,
घर पे रखा तो था लेकिन थोड़ा कम रखा हुआ था। तो अमूल का बहुत टाइम से मुझे छोटा वाला पैकेट नहीं मिल रहा है। ये मैं देख रही थी बहुत बड़ा पैकेट था, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए होता है, छोटा पैकेट चाहिए होता है, तो वो मिल नहीं रहा था। अमूल का एक दूसरा आता है फ्राइड वाला, वो वाले पैकेट तो थे, लेकिन जो मैं लेती हूँ ये ब्लू पैकेट वाला, ये पनीर का मुझे काफ़ी टाइम से छोटा पैक मिल नहीं रहा है। अब पता नहीं नीचे दबा हुआ है कि क्या है, काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो लास्ट टाइम ये मिल्की मिस्ट वाला ले गई थी जो मुझे ठीक ही लगा था। बस यही सब चीज़ें लेनी थी, सब्ज़ी पनीर वगैरह और कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए। और उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर घूमने लगे। मार्केट आते तो थोड़ा होता है कि घूम ही लो, फिर तो घर ही जाना है। तो शूज़ पे काफ़ी टाइम से ऑफ़र चल रहा है, तो हस्बैंड मेरे कहने लग गए तुम शूज़ ले लो। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत शूज़ है, लेकिन उनको ये था कि नहीं, तुम्हारे पास जो शूज़ हैं वो उतने ठीक नहीं है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो ये अभी अच्छा ऑफ़र चल रहा है तो ये ले लो। खैर फिर मुझे 2 शूज़ दिला दिए गए, तो फिर मैंने ले भी लिए। क्योंकि मेरा काफ़ी साल से जॉइंट इशू रहा है, मेरे नीज़ में प्रॉब्लम रही है, इंजरी हुई है, और जो भी प्रॉब्लम मेरे रही हैं, तो उस वजह से जूते पहनना एक बहुत बड़ा मसला रहता है मेरे लिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत से शूज़ वगैरह ले आती हूँ इस टाइप के, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मुझे फिर वो नहीं पहन पाती हूँ मैं उनको। लेकिन फिर ये ऑफ़र भी अच्छा था, और फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि शूज़ तुम ले लो, पैर की जो प्रॉब्लम है उसमें। तो काफ़ी टाइम से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज मैं ले ही लेती हूँ। साइज़ वगैरह क्योंकि अक्सर नहीं मिल पाते हैं, तो आज साइज़ भी मिल गया, कलर भी पसंद आया, अच्छे भी लगे, और काफ़ी सही डिस्काउंट में इस वक्त मिल रहे हैं, इतने पहले कभी नहीं आया डिस्काउंट। तो फिर 2 पेयर जो थे वो ले लिए, और ये साथ में फ्लास्क भी चिपक के हमारे आ गई, क्योंकि ये भी ऑफ़र में रखी हुई थी, और ये इसमें कुछ ऐसा था कि हमें अच्छी लगी। और इस पे लिखा हुआ था ये एस्बेस्टस फ्री है, जो कि एक टाइप का मिनरल होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर मैंने देखा, उसे समझा, तो मुझे लगा कि ये लेके ट्राई करनी चाहिए, अच्छे ऑफ़र में भी थी। और कहीं आना जाना होता है तो ठंडा पानी या लेके जाना हो, या चाय वगैरह बना के, जैसे हम जाते हैं कभी शाम में, अब तो खैर गर्मी बढ़ गई, इधर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें काम आती है। पहले मेरी जो फ्लास्क वगैरह हैं वो थोड़ी सी ख़राब भी हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे ऑफ़र में भी मिल रही है तो मैं ले लेती हूँ। तो बस ये फ्लास्क ले ली थी, और फिर बस घर आए हैं, घर आ करके मैंने सामान वगैरह रखा है ग्रॉसरी का। और फिर दोपहर में जो खाना वगैरह जो बनाया था वो दोपहर के लिए बनाया था। चावल थोड़े से ही बनाए थे, वो तो ख़त्म ही हो गए थे, उसी टाइम के लिए थे। तो फिर मैगी खानी थी, मैगी की फरमाइश आई थी, तो मैंने बस सब्ज़ी काट करके एक पैकेट मैगी का बनाया, क्योंकि मैगी मुझे नहीं खानी होती है, ऐसे नॉर्मली मैं नहीं खाती हूँ मैगी। मार्केट से लौटते पे मैंने लबन पी लिया था जो मैं लेकर आई थी स्ट्रॉबेरी का, तो मुझे वैसे भी भूख नहीं थी, क्योंकि वो भी मैंने पी लिया था, तो मैंने सोचा मैं खाना क्या ही खाऊंगी, क्योंकि अलग से मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था बनाने का। बस मैंने ये मैगी बना ली, और फिर मैं जो फ्रूट्स वगैरह लाई थी, मैंने सोचा अगर दिल करेगा तो मैं वो खा लूँगी, वरना कोई ऐसी ज़रूरत है ही नहीं मुझे खाने की, क्योंकि मैं लबन पी चुकी थी ऑलरेडी रास्ते में ही। और मेरे पिछले व्लॉग में मैंने मेहंदी बनाई थी, तो उसमें मैंने सब चीज़ें जो डाली थी, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि मैं शिकाकाई कहाँ से ली थी। मैंने मस्कत में, ओमान में, तो ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, मैंने उनको कमेंट में भी बता दिया था। और मस्कत में भी मिलती है, रूवी में भी मैंने सुना है शॉप्स हैं, वहाँ मिल जाती हैं। और अगर हरिदास नैन्सी जो शॉप है वहाँ पता करें, हो सकता है उनके पास ही मिल जाए। आंवले वगैरह तो मैंने देखे हैं, तो रूवी में तो ज़रूरी मिलती होगी शिकाकाई, मुझे एग्जैक्ट दुकान नहीं पता है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं रोबोट वैक्यूम पर भी वीडियो बनाऊं, जो मैं ज़रूर बनाऊंगी। इधर थोड़ा वीकेंड में 2-3 दिन मैं रही हूँ, लेकिन उसको वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे फुर्सत से और आराम से तसल्ली से बनाना होगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ कि 2-3 दिन में वो वीडियो तैयार करके बना के सारे उसमें जो मैं पॉइंट्स जो हैं वो कवर करके क्लियर करके तभी अपलोड करूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में वो ठीक से बन नहीं पाएगा। और ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी सर पे, तो ये भी मुझसे किसी ने कमेंट किया था। पहले मैं ये मेहंदी, पहले जब मैं व्लॉग्स बनाती थी तो ये मैं तवे पे बनाया करती थी, एक तवा था मेरे पास जो कि अब नहीं है, वो छूट गया। तो वो जो कमेंट आया था वो यही आया था कि जो मैं तवे पर मेहंदी बनाती थी वो बनाकर बता दूं। तो इसीलिए मैंने जो ये मेहंदी अपनी बताई थी लगाने की सर पे, जो मैं लगाती हूँ, तो मैंने इसीलिए वो वीडियो में बताया था। और ये कपड़े सूख गए थे मेरे, और जो पानी भरा हुआ था नीचे टब में, वो जो नीचे बहने की वजह से मैंने लगाया था, तो पानी उसमें सब भर गया था ये, बस तो पानी मैंने फेंक दिया था।
बस ये रहा आज का मेरा दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।